नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, अगर दुनिया के हालातों को देखकर, दुनिया में घट रहे घटनाक्रमों को देखकर भी अगर आप अभी भी यह मान रहे हैं कि कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला है और जो भविष्यवाणी के अनुसार भविष्यवाणी की गई हैं कि वो सच नहीं होंगी, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे घटनाक्रम अभी देखने को मिल रहे हैं दुनिया में, वो सारी चीज़ें जो भविष्यवाणी में लिखा हुआ है उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। चीन, अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल और अभी वेनेजुएला का आपने देखा, वहाँ पे जो एक राजनीतिक बड़ी घटना हुई, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। क्या आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि जो भविष्यवाणी में लिखा हुआ है वो सब सच होने का समय आ गया है? ऐसे ऐसे घटनाक्रमों को देखकर भी अगर आप अभी भी यह मान रहे हैं कि वो सब सच नहीं होगा, और भविष्यवाणी में यह भी लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में मात्र 64 करोड़ लोगों की आबादी ही रह जाएगी, बाकी सब मारे जाएंगे। मारे जाने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, महामारी हो सकती है, और आपके युद्ध हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपसी दंगे हो सकते हैं। मरने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी के अनुसार की गई है संत अच्युतानंद दास जी के माध्यम से। इसलिए मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा उसमें कहा गया है भविष्यवाणी में कि भारत में 32 करोड़ लोग जीवित रहेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। बहुत बड़ी आबादी है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी इन आपदाओं की चपेट में आएगी। मैं तो आपसे बहुत खुले मन से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर 32 करोड़ में शामिल होना चाहते हैं तो मांसाहार का प्रयोग करना बिल्कुल छोड़ दें। गलत कार्य जो भी आप कर रहे हैं, झूठ, जो आपकी मेहनत की कमाई नहीं है, उस कमाई को अपने घर में लाना, नंबर 2 का पैसा कमाना, चोरी करना, जो भी गलत कार्य हैं उनको आप तत्काल प्रभाव से रोक दें, तो शायद आप आने वाली आपदाओं से बच जाए, आपका परिवार उन आपदाओं से बच जाए। नहीं तो बचने की कोई संभावना नहीं है। और 32 करोड़ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहला यही है कि आप अपने कर्तव्यों को समझे, देश के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, और अपने से जो भी हो सकता है जीव जंतुओं के लिए, असहाय लोगों के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, उनको सजाने के लिए, उनको संवारने के लिए, उनको बचाने के लिए, जीव जंतुओं के जीवन को आसान बनाने के लिए उनकी जिस प्रकार भी सेवा कर सकते हैं तो करिए, और शाकाहारी बनिए, तो शायद आप इन आने वाली परेशानियों से बच जाए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।